इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स और उनका क्या यूज होता है, इस शीट के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स की एक इंफॉर्मेशन है साइन वाइज कि कौन सा साइन किस कंडीशन में काम आता है, उसको क्या कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर हम एक्सेल पर कुछ भी कंडीशन देते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशनल ऑपरेटर डिफाइंड है कि जो भी कंडीशन है उसे आप कैसे डिनोट करेंगे, कैसे बताएंगे एक्सेल को कि आप क्या रिजल्ट चाहते हैं। सबसे पहले वेल नोन इक्वल्स टू का यूज होता है किन्हीं दो नंबर्स पे। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, नंबर्स, टेक्स्ट, सभी पर काम करते हैं, बट मेन इसका यूज जो होता है वो नंबर्स पर ही होता है। सबसे पहले इक्वल्स टू कंपेयर, दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कि वो दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए एक्सेल में यूज कर सकते हैं। बिना कोई इफ या किसी भी अदर फॉर्मूले के आप डायरेक्टली इक्वल्स टू लगाकर चेक कर सकते हैं एक सेल से दूसरी सेल को। अगर वो आपकी कंडीशन मैट हो जाती है तो वहां पर कंडीशन मैट के हिसाब से ट्रू, या कंडीशन नहीं मैट होती है तो उस हिसाब से फॉल्स आंसर आपको दे देगा। कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, कोई इफ कोई बट नहीं। दूसरा, अगर आपको चेक करना है, सबसे पहला तो हमने देखा कि इक्वल्स टू, यानी कि ये पहली सेल दूसरी सेल के इक्वल्स टू है, बराबर है, तो इक्वल्स टू यूज करेंगे। नॉट इक्वल्स टू साइन, ये है आपका नॉट इक्वल्स टू साइन, सेकेंड वाला होगा। तो नॉट इक्वल्स टू का ये साइन है, इसका यूज क्या होता है, किसी दो सेल को चेक करने के लिए कि पहली सेल, फर्स्ट सेल दूसरी सेल के बराबर नहीं है अगर, तो मुझे ट्रू चाहिए, अगर है तो वो फॉल्स हो जाएगा अपने आप। तो ये है नॉट इक्वल्स टू। थर्ड, ये ग्रेटर देन साइन है। अगर कोई कंडीशन देना चाहते हैं आप कि फर्स्ट सेल सेकेंड सेल से ग्रेटर देन है, तो आपको ये साइन लिखना होगा। कोई भी इफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप किसी एक सेल से दूसरी सेल को कंपेयर कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करके। उसके बाद ये लेस देन का यूज होता है अगर आप एक नंबर से दूसरे नंबर को कंपेयर करते हैं। नॉर्मल चीज, ये बेसिक चीजें हैं, मैं सिर्फ आपको एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, इनका क्या यूज है इनका, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है, ग्रेटर देन है या फिर उसके बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेम वाइस वर्सा, लेस देन टू और इक्वल्स टू, अगर कोई नंबर छोटा है या बराबर है तो ये वाली कंडीशन मैट हो जाएगी। अब हम इसका यूज देखेंगे कि हम बिना किसी इफ या बट के या इफ एल्स के कैसे यूज कर सकते हैं। हम अपने डेटा पर चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम में नंबर 1 नंबर 2 मैंने लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ हम ऑपरेटर का यूज करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, क्या उसका रिजल्ट आएगा, उसका क्या साइन होता है, ये मैंने बगल में लिख लिया है। ये साइन सारे लिखे हुए हैं और उस साइन को क्या बोलते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है उसकी, इक्वल्स टू साइन, नॉट इक्वल्स टू, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेल से स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे ये दोनों कॉलम, कॉलम बी और कॉलम सी कंपेयर करने हैं। इनमें क्या क्या कंपेयर करना है, इन ऑपरेटर्स का यूज करते हुए चलेंगे हम। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले है इक्वल्स टू साइन। तो मुझे चेक करना है कि ये सेल इस सेल से या ये नंबर इस नंबर से इक्वल्स टू यानी कि बराबर है या नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे कंपेयर करना है। पहली सेल सेलेक्ट कर लिया आपने। कलर से आप समझ सकते हैं कि कौन सी सेल आपने सेलेक्ट करी है। ये सेल सेलेक्ट करी है आपने ब्लू कलर में। उसके बाद अपना कंडीशनल साइन लगाएंगे, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, इक्वल्स टू लगा दीजिए दोबारा से। ये कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। अब किससे मैच करना है, दूसरी सेल से, यानी B5 इक्वल्स टू C5। अगर आपका ये कंडीशन मैच हो जाता है बाय चांस, तो वो आपको एज अ ट्रू वैल्यू रिटर्न देगा। और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो ऑफ कोर्स आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। चेक करते हैं, एंटर, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 6, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है जी। तो इसलिए ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। दूसरा चेक करते हैं, नॉट इक्वल्स टू।
नॉट इक्वल्स टू मतलब पहली सेल ये नंबर इस नंबर के बराबर नहीं है, ये हम कंडीशन चेक करेंगे। कैसे? सेम मेथड, इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू का साइन ये है, लगा देते हैं। ठीक है, दूसरी सेल सेलेक्ट करिए। ठीक है, B6 इज नॉट इक्वल्स टू C6, कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू और कंडीशन मीट नहीं होती है तो फॉल्स। ये लीजिए, ट्रू हो गया क्योंकि 2 और 5 बराबर नहीं है, ये कंडीशन आपकी मीट हो गई, इसलिए ये ट्रू वैल्यू दे रहा है आपको रिटर्न में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ग्रेटर देन साइन, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, चेक करेंगे। इक्वल्स टू दिस वैल्यू, अब साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन दिस वैल्यू, यानी B7 इज ग्रेटर देन C7। अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। चेक करते हैं, ये लीजिए, क्योंकि 3 इज लेस देन 4 नॉट ग्रेटर देन, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है। अभी लेस देन चेक करते हैं, इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, यानी B8 इज लेस देन C8। अब यहां देखिए क्या आता है, फॉल्स, क्योंकि ये ग्रेटर देन है इस सेल से, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब देखिए ये सेकंड लास्ट कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि या तो फर्स्ट वाली सेल आपकी इस सेकंड वाली सेल से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। इसमें दो कंडीशन आ गई, कैसे यूज करेंगे, ट्राई करिए। इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, B9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C9, चेक करते हैं। ये लीजिए, ये कंडीशन आपकी हुई ट्रू, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर अगर वैल्यू 2 भी होती है तो भी ये ट्रू हो जाएगा। चेक करते हैं, ये लीजिए, मैंने यहाँ 5 की जगह 2 लिख दिया, तब भी आपकी कंडीशन ट्रू आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के साइन में। लेकिन अगर यही ग्रेटर देन जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ अगर आप इस सेल की वैल्यू के बराबर यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो भी ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। क्यों? क्योंकि ये केवल इस सेल से बड़ी वैल्यू को ही चेक करेगा। यहाँ पर 5 होगा तभी ट्रू होगा, 4 होगा तो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल्स टू के साथ यूज नहीं किया गया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट चेक करते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू साइन, कैसे चेक करेंगे? इक्वल्स टू लगाइए यहाँ पे, दिस वैल्यू इज लेस देन, साइन लगा दीजिए, और इक्वल्स टू दिस वैल्यू, यानी B10 इज लेस देन इक्वल्स टू C10। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो ये कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें आप बिना किसी इफ या एल्स इफ या नेस्टेड इफ के आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपना डेटा मैच करने के लिए कि आपका डेटा दोनों सेल में बराबर है या नहीं, या इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी ऑप्शंस या जो भी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया है, इनका आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शीट पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।